ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों दिल की आरज़ू। देखो बच्चों, अपन शारीरिक व आसन शारीरिक शिक्षा की आसन प्रवृत्ति विकृतियाँ समझते हैं, आसन विकृतियाँ पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 पढ़ते हैं थ्योरी का। कुबड़ासन क्या होता है? कुबड़ासन तथा कायोप्सिस। कुबड़ासन तथा कायोप्सिस पहली विकृति है, जिसे राउंड बैक कहते हैं, हैंच बैक कहते हैं। ठीक है, यह रीढ़ की हड्डी की थोरेसिस भाग में व सी आकार थोरेसिस भाग में पाई जाती है कुबड़ापन। ठीक है, तथा सी आकार की पाई जाती है। किसके? सी आकार की। ये एब्डोमिनल पेशियों की ताकत व लोचक में होती है। लचक में कमी होने से कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। कैसे कंधे आगे की ओर झुका? जैसे एब्डोमिनल पेशियों की ताकत और लोचक में कमी होने से कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। यह कुबड़ापन कौन सी अवस्था में, किस अवस्था में होता है? इसके उपचार के लिए कौन सा होता है? चक्रासन होगा, भुजंगासन, धनुषासन, ये क्रिया ये योग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा अस्थि वक्र, कौन सा? अस्थि वक्र तथा लॉर्डोसिस तथा होलो बैक, इसे क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस या होलो बैक। इसमें ये सभी आयु में कोई सी भी, यानी किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी अवस्था में होता है। ठीक है। ये लुम्बर वर्टिब्रा तथा हड्डियों का आगे की ओर धंसना होता है। हड्डियों आगे की ओर धंसना होता है, जिससे लुम्बर वर्टिब्रा तथा हड्डियों का आगे की ओर धंसना होता है। यह है सपाट पाँव विकृति से को प्रभावित करती है। किसको? सपाट पाँव, यानी कि सीधे पैर को प्रभावित करती है। ये एब्डोमिनल पेशियों के ढीलेपन की वजह से पाई जाती हैं। जैसे कि एब्डोमिनल पेशियाँ होती हैं ना, इनके ढीलेपन की वजह से हो जाती है। ये अधिक पेट फैलाव के कारण है। किसके? अधिक पेट फैलाव, यानी कि पेट फैल जाता है, जैसे मेरा फैल रहा है ना, इस तरह अधिक वक्रता होती है, लॉर्डोसिस हो जाता है। ठीक है। इसके लिए सिटअप करना चाहिए, हलासन होते हैं, पश्चिमोत्तासन, ये करना चाहिए। मैं भी आज से बच्चों, आज से शपथ ले ली है, मैं रोज़ करूँगा सिटअप। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें लॉर्डोसिस होता है, अस्थि वक्रता होती है, होर्डोसिस होता है, रीढ़ वक्रता। रीढ़ वक्रता में क्या होता है? स्कोलिसिस, रीढ़ वक्रता, स्कोलिसिस या पार्श्व कुब्जता। ये कौन सी अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में होती है। वो भी सभी अवस्था में होती है। यह थोरेसिक तथा लुम्बर क्षेत्र में विकसित होती है। जैसे पुष्पा मतलब लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस मतलब इस करने वाला। पुष्पा जिस तरह एक हाथ को साइड में करके, जैसे नीचे झुकाकर दूसरा खोआ ऊपर कर, जैसा अधिक समय तक एक ही स्थिति में कार्य करने से ये हो जाती है। यानी कि एक ही स्थिति में कार्य करने से, जैसे पुष्पा इस तरह एक हाथ को ऊपर कर रखा, थोड़ा सा ऊपर एक हुए को नीचे कर रखा था, इसमें क्या होता है? स्कोलिसिस होता है। ठीक है। सपाद पाँव पेस पलेसन, जैसे फ्लैट फुट भी कहते हैं इसे। यह अधिकतर क्या होता है इसमें? एक सेकंड बच्चों, कमजोरी कारण होता है। किसके कारण? अधिकतम तनाव व कमजोरी कारण होता है। शेष अवस्था में होता है। किसे? शेष अवस्था में पाया जाता है। इसके उपचार के लिए फ्लैट पाँव, ताड़ासन हुआ, रस्सी कूद हुआ, साइकिल चलाना, ये होती है सपेट पाँव। सपाट पाद के लिए, यानी कि पैर बिल्कुल पैर नीचे से तलवा होता है ना, वो सीधा होता है ना, बिल्कुल सीधा। नोकनी घुटने का मिलान, जैसे नोकनी हो जाती है, धनुष के समान पाद पाए जाते हैं, उसके पैर पाए जाते हैं। इसे बोल लेग भी कहते हैं। किस में पाए जाते? शेष अवस्था में पाई जाती हैं, अधिकतम शेष अवस्था में पाई जाती है। अब अगली 6 नंबर की आता है राउंड शोल्डर कंधे तक गोल कंधे, राउंड तक गोल कंधे। कंधे आगे की ओर झुकाव ले लेते हैं। इसमें इसकी किसी भी आयु में आ सकते हैं। राउंड शोल्डर किसी भी आयु में आ सकते हैं। उसके उपचार के लिए चक्रासन हुआ, धनुषासन,
पुलअप्स करना चाहिए। तो तंग वस्त्रों के कारण भी, यानी कि बिल्कुल टाइट वस्त्र पहनने के पाउंड राउंड शोल्डर हो जाते हैं, कंधे कंधे गोल कंधे। ठीक है, आगे देखते हैं खेल चोट के रूप। खेल चोट के रूप कैसे होते हैं? 2 प्रकार का होता है खेल चोट। मैक्रोटोमा खेल चोट के रूप हैं, वो हो गए। फिर इसमें मैक्रोटोमा जो चोट अस्तमित तेज गति से लगती है तथा इसे तीक्ष्ण चोट भी कहते हैं इनको। जैसे फ्रैक्चर हुआ, लिगामेंट हुआ स्ट्रेच के साथ, इसे मैक्रोटोमा कहते हैं। इसे मैक्रोटोमा। और माइक्रोटोमा बार बार गतिविधि के कारण होती है, जैसे केलोसिस हो गया और ये चोट हो गया, यानी कि बार बार काम करने के बाद में ये माइक्रोसिस चोट होते हैं। अवधि के आधार पर चोट होगा। तीक्ष्ण चोट, जो चोट प्रभाव 48 घंटे तक रहता है, इसे तीक्ष्ण चोट कहते हैं। दीर्घ चोट लंबी अवधि तक चलती है, जिसे इसे क्रोनली चोट भी कहते हैं, क्रोनिक चोट भी कहते हैं। ओवरयूज चोट कहते हैं, बार बार उपयोग में होने वाली चोटों को ओवरयूज चोट कहते हैं। बार बार उपयोग होने वाले फिर ओवर चोट भी कहते हैं। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की चोट पाए जाते हैं, खुले चोट और बंद चोट। खुले आधार पर 2 प्रकार की चोट पाई जाती हैं, खुली चोट जो स्वाभाविक होती है और बंद चोट, खुली चोट और बंद चोट। ठीक है, खुली चोट में क्या, बंद चोट में बाह्य चोट होती है, जैसे भिड़ंत के कारण होती है, अंगूठा टूटना, बॉक्सिंग तथा तीन कारण से होती हैं। शारीरिक बल, मानसिक मनोवैज्ञानिक से सामाजिक बल के कारण ये बाहरी चोट होती है, ऐसे बंद चोट होते हैं। तथा खुली चोट या स्वाभाविक चोट अंत चोट होती है, आंतरिक चोट होती है। आकस्मिक चोट होती है, ओवरयूज तीक्ष्ण के कारण होती है, ओवरयूज अतिरिक्त चोट के कराते हैं, द्वितीयक चोट भी होती है सारी। ठीक है, ये होती है चोट के कारण। ये नीचे दे रखा। और खुली चोटों के प्रकार ही शरीर की रचना के आधार पर चोट। मुलायम चोट हो गई, फिर संधि चोट हो गई, अस्थि चोट हो गई। शरीर की रचना के आधार पर ये चोट है। जब ये देखते हैं चोटों के प्रकार बताए हैं, कौन कौन सी चोटों को पता है। खुली चोटों के सबसे पहले एब्रेजन खरोच चोट, एब्रेजन खरोच, इसे स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं, इसे स्ट्रॉबेरी चोट भी करते हैं। घर्षण बल के कारण होती है, एब्रेजन घर्षण बल के कारण होती है। कैसी? घर्षण बल होता है। दूसरी चोट आती है बलिस्टर फपोला। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अपन एब्रेजन में क्या होता है, जैसे अपन कहीं से घर्षण हो जाता है, यानी कि मानो रोड पे गिर जाए तो फिर थोड़ा सा गिर जाए ना, तो जैसे स्ट्रॉबेरी का फल आता है ना, उसकी तरह चोट हो जाती है। ना तो खून आते हैं, ना ऐसी चोट आ जाती है। जबकि ब्लिस्टर चोट कैसे होती है? फपोला, इसमें फपोला हो जाता है, यानी कि घर्षण के कारण तथा ये फपोला सा झुलस जाता है, फपोला सा हो जाता है, इसे ब्लिस्टर चोट कहते हैं। अच्छा, लेक्रेशन चोट, इसे चमड़ी पर आघात लगने पर चमड़ी फट जाती है, यानी कि चोट लगने पर लेक्रेशन में क्या होता है, चमड़ी पर चोट लगने पर चमड़ी फट जाती है। तो इंसिजन छेदन क्या होता है, नुकीली वस्तुओं के त्वचा पर घाव बढ़ा हो जाता है, यानी कि कट लग जाता है, इसे कहते हैं इंसिजन तथा छेदन। नुकीली वस्तुओं के त्वचा पर घाव बड़ा लग जाता है, इसे इंसिजन चोट भी कहते हैं। बालाजी महाराज अगली बार पास कराएगा, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करना। ठीक है, इंसिजन चोट हो गया। पंचर्स क्या होता है, पंचर बाउंड कहते हैं नुकीली वस्तु उपकरण के कारण चोट से छेदन हो जाना, नुकीली वस्तु चोट से छेदन हो जाए। पंचर में कहते हैं पंचर चोट और इंसिजन चोट, दोनों इंसिजन तक घाव बड़ा होता है, जबकि पंचर चोट में जैसे अपन क्या है, पंचर निकालते हैं फिर वापसी कर लेते हैं, तो इसे पंचर चोट कहते हैं। यानी कि डॉक्टर सुई देता है, ये तो पंचर हो गई, सीधी ऐसे लगाता है और वापसी निकाले तो उसमें शरीर के कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि सुई लगा के निकालते तो उसमें ना ही तो खून आता है नहीं और कुछ। जबकि इंसिजन चोट में क्या होता है, नुकीली वस्तुओं की त्वचा पर कट लग जाता है, यानी कि छेदन, किसी कोई छेद करता है, मानो कील लगाड़ा, कील घुपा दिया तो कील से घाव बड़ा हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंसिजन में तो क्या होता है, इंसिजन में तो घाव बड़ा हो जाता है और पंचर में घाव बड़ा नहीं होता। इसमें जैसे डॉक्टर सुई लगाता है ना, ऐसे हो जाता है। ठीक है, एविलेशन चोट कहते हैं, एविलेशन चोट सीधे प्रवाह में उत्तक हड्डियों के अलग हो जाना परंतु शरीर से जुड़ा रहती है। सीधी प्रवाह, एविलेशन चोट कहते हैं सीधी प्रवाह से उत्तक हड्डी से अलग हो जाती है परंतु शरीर से जुड़ा रहता है, यानी कि किसी हड्डी से अलग होता है लेकिन चमड़ी जुड़ी रहती है, बिल्कुल अलग नहीं होता, अलग गिरता नहीं है। ठीक है, इसे एविलेशन चोट कहते हैं।
केलिस चोट हथेली व तलुओं के त्वचा तथा एपिडेस के बार बार घर्षण दबाव का उपयोग से सख्त हो जाता है। जैसे आटन नहीं पड़ जाता कई बार अपन क्या करते हैं केलिसन में क्या करते हैं केलिस चोट में क्या होता है जिस प्रकार अपन कोई काम करते हैं जैसे साइकिल चलाना हुआ बाइक चलाना हुआ किसी खड्डे को खोदना इससे क्या होता है बार बार घर्षण के कारण बार बार दबाव का आटन पड़ जाता है उसे केलिसन कहते हैं। क्या कहते हैं एपिडर्मिस के बार बार घर्षण तथा दबाव के उपयोग से। कॉन्ट्यूजन क्या होता है इसे गुम्बद तथा नीली चोट भी कहते हैं। कॉन्ट्यूजन में नीली चोट कहते हैं। नीली चोट होता है त्वचा का नीला हो जाना तथा रक्त जम जाना। जैसे मुक्केबाजी से अपन किसी के साथ बॉक्सिंग लड़ रहे हैं तो बॉक्सिंग से किसी आंख में मार देना नीला पड़ जाना कहीं कान पे मार देना नीला पड़ जाना इससे कॉन्ट्यूजन होता है इससे नीला पड़ जाता है। तो बूसाइटिक में क्या होता है बूसाइटिक में बार बार घर्षण होने के कारण सीधे प्रवाह से मांसपेशियों में जलन दर्द तथा सूजन आ जाती है। ठीक है बार बार किसी चीज़ को घर्षण करते हैं ना बूसाइटिक हो जाता है बार बार घर्षण करने के कारण कैसे इसे सूजन आ जाती है। कोई भी चीज़ को बार बार घर्षण करो तो सूजन आती है इसे बूसाइटिक होता है। ठीक है हेमाटोमा एक रक्त एकत्र होकर लाल रंग का रहना तो इसमें लाल रंग होता है। जैसे मुक्केबाजी में हेमाटोमा में लाल रक्त हो जाता है इसमें क्या होता है उसमें नीला हो जाता है किसी कॉन्ट्यूजन में तो नीला हो जाता है जबकि इसमें मुक्केबाजी हेमाटोमा में लाल रक्त हो जाता है इसमें लाल रक्त का धब्बा बन जाता है। मायोपेशियन ऐंठन मांसपेशियों के संकोचन की शक्ति अधिक सूजन आ जाती है मांसपेशियों के सूजन में अधिक सूजन आ जाती है। ग्रोइंग पुल पेट की व जांघ की मांसपेशियां इलियप्स नामक खिंचाव के कारण होती हैं। पेट की व जांघ की मांसपेशियां इलियप्स नामक खिंचाव के कारण होती है। ग्रोइंग पुल पेट की जांघ की मांसपेशी इलियप्स नामक खिंचाव के कारण होती है। तथा टेंडनाइटिस क्या होता है टेंडन के खिंच जाने तथा टेंडन तंतुओं में सूजन आ जाती है जलन तथा कड़ापन हो जाता है। टेंडन के खिंचाव में आ जाती है। ठीक है ऐंठन हो गया। अब ये तो मांसपेशियों खिंचाव में स्ट्रेस हो जाए जैसे टेंडन में होता है टेंडनाइटिस टेंडन में होता है। ठीक है सूजन आ जाती है टेंडन तंतुओं में सूजन आ जाती है जबकि मांसपेशियों खिंचाव स्ट्रेस में कहता है मांसपेशियों संकोचन के दौरान दबाव के कारण टेंडन टूटकर हड्डी से अलग हो जाता है इसे स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे स्ट्रेन कहते हैं। तो मांसपेशियों खिंचाव में कहता है मांसपेशियों संकोचन के दौरान दबाव में अगर टेंडन टूटकर हड्डी से अलग हो जाए इसे स्ट्रेन कहते हैं। इसमें भी तीन प्रकार का होता है हल्का स्ट्रेन फिर दूसरा फिर तीसरा हल्का सा खिंचाव हो जाता है इसमें फिर दूसरा में कहते हैं खिंचाव के कारण आधा कट जाता है तथा तीसरे खिंचाव में बताता है कि पूरा कट जाता है टेंडन का पूरा अलग क्षेत्र हो जाता है टेंडन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं इसे स्ट्रेन कहते हैं। जबकि टेंडनाइटिस क्या होता है टेंडन के खिंच जाने से टेंडन तंतुओं में सूजन आ जाती है इसमें ये होता है। ठीक है आगे जाते हैं कंडरा तथा टेंडन चोट अगली चोट होती है मतलब भारी तेज आघात के कारण होती है। इससे कोई भी भारी तेज आघात मतलब बहुत तेज के कारण होती है जैसे एचलिस टेंडोनाइटिस चोट में क्या होता है यह कूदने झूलने क्रिया की जाती है और चोट लगने सूजन आ जाती है। जैसे कई बार झूला झूलते हैं या और कोई क्रिया करते हैं कूदते हैं तो इसमें क्या आती है चोट आ जाती है इसमें सूजन आ जाती है। तथा पेटेलिस टेंडोनाइटिस चोट में क्या होता है वॉलीबॉल तथा बास्केटबॉल की होती है। पेटेलिस इसमें वॉलीबॉल हाथों में चोट होता है बास्केटबॉल में तो पेटेलिस टेंडोनाइटिस चोट होती है। तथा रैकेट थ्रोइंग में चोट होती है इसकी बता रहे हैं चोट किसकी बता रहे हैं कंडरा टेंडन की चोट होता है। रैकेट थ्रोइंग चोट में कोहनी के चारों ओर चोट आती है रैकेट थ्रोइंग चोट में बाइसेप्स टेंडन कंधे की चोट होती है किसके कंधे की चोट होती है। तो टेनिस एल्बो चोट कोहनी के चारों कोहनी पर चोट होती है। जेवलिन एल्बो चोट तथा कोहनी की चोट होती है। तो दोनों ओवरयूज चोट है कौन सी
टेनिस एब्लो तथा जेवलिन एब्लो ओवर यूज चोट है, ठीक है। जबकि ये कंधे की चोट है कौन है, तथा कंधे की चोट है कौन सी है, रैकेट थ्रोइंग तब बाइसेप्ट चोट, टेंडन चोट है, ठीक है। आगे चलते हैं, मोच स्प्रेन, स्प्रेन वो स्ट्रेन था, ये क्या था, स्ट्रेन था, ये क्या था, स्प्रेन है। तो जोड़ पर ये कहते हैं मोच स्प्रेन, स्प्रेन तथा जोड़ पर होती है तथा टखने पर लिंगामेंट पर, लिंगानपेट से जुड़ी होती है, टखने की लिंगामेंट से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी। पहली दूसरी तीसरी इसमें 3 क्रिया होती है, हल्का खिंचाव होता है, फिर दूसरे में सूजन आती है, तीसरे मांसपेशियों का फट जाना और हट जाना इसमें होते हैं, ठीक है, मोच स्प्रेन होता है। अगली देते हैं डिसलोकेशन, तो जोड़ों पर होते हैं, किसमें, ये जोड़ से अलग हो जाता है, डिसलोकेशन अलग हो गया, दो जोड़ों पर अलग हो गया, ठीक है। अब ला ये देखते हैं अस्थि भ्रंश तथा फ्रैक्चर, अस्थि भ्रंश तथा भ्रंश चोट, किसी भारी आघात के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर टूट से अस्थि से अलग भ्रंश कहते हैं, शरीर टूट जाना तथा शरीर की टूट जाना, शरीर से टूट जाना इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भी अलग अलग प्रकार की चोटें हैं। साधारण अस्थित्व, इसमें केवल हड्डी टूटती है, क्या टूटती है इसमें, केवल हड्डी टूटती है, जैसे रेडियम अस्थि टूट जाती है, साधारण चोट रेडियम अस्थि टूट जाती है। संयुक्त चोट में कहते हैं हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर निकल जाना, संयुक्त चोट वगैरह, हड्डी टूट गई उसमें कहते हैं, साधारण टूट गई साधारण में, ठीक, इसमें कहते हैं हड्डी टूट कर त्वचा से बाहर निकल जाती है, इसे संयुक्त चोट कहते हैं, यानी कि टूट कर बाहर निकल गया। जटिल चोट में कहते हैं हड्डी टूटने के साथ शरीर के आंतरिक तथा मुलायम अंगों को क्षति पहुंचाते हुए बाहर निकलती है। संयुक्त कहते हैं हड्डी टूटते हैं उसके आंतरिक मुलायम अंगों के साथ क्षति पहुंचाती है, इसे जटिल चोट है। ग्रीनम चोट कहते हैं यह टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है, यह केवल छोटे बच्चों में पाई जाती है। जबकि ग्रीनम अस्थि क्या होती है, चोट कर यह आघात पहुंचाती है, किसको, आघात पहुंचाती है बच्चों को, तथा यह टूटती नहीं है बल्कि मुड़कर बाहर आ जाती है, ठीक है। आघात चोट, अब ग्रीनम चोट होगी, आघात चोट, यह टूटने के पश्चात एक दूसरे में धंस जाती है, आघात टूटती तो टूटती है फिर एक दूसरे में धंस जाती है, इसे आघात चोट। दबाव चोट क्या होता है, दबाव के कारण फ्रैक्चर हो जाती है, इसी दबाव के कारण फ्रैक्चर हो जाती है, दबाव चोट होता है। कम्युनिटी अस्थि चोट होता है, कई स्थानों से टूट जाना होता है, कम्युनिटेड अस्थि चोट होता है, कई स्थानों से टूट जाती है, कई स्थानों से अलग अलग स्थानों से टूट जाती है, इसे कम्युनिटी चोट कहते हैं। एवोलजन अस्थि चोट, तब मांसपेशियों में तीक्ष्ण संकोचन के कारण जिसमें जुड़ी टेंडन लिगामेंट तीव्र संकोचन करती है, ऐसे एवोल्यूशन तक। कम्युनिस्ट चोट कहते हैं कई स्थानों से टूट जाती है। जबकि एवोलजन अस्थि चोट में क्या होता है, मांसपेशियों के तीक्ष्ण संकोचन के कारण जिसमें जुड़ी एठन तथा लिगामेंट संकोचन करती है, इसे लिगामेंट के संकोचन करते हैं। अस्थि तीन दशाओं से टूटती है, अनुप्रस्थ लंबवत टूटना, अनुप्रस्थ लंबवत टूटना, तिरछा टूटना और घुमावदार फ्रैक्चर तथा घुमावदार फ्रैक्चर। अस्थि 3 प्रकार की, अनुप्रस्थ होती है तथा लंबी तरह का टूटना, ऐसे बीच में टूटना। फिर दूसरी चोट होती है तिरछा टूटना, आधी टूट, ऐसे तिरछी टूट गई, ठीक है। फिर लंबवत टूटना, फिर ऐसे लंबा आठ फ्रैक्चर हो गए। फिर 3 प्रकार की चोट होती है, ठीक है भैया। अब ये चोट पूरी कंप्लीट है, कर लिया। ये चैप्टर एक वीडियो और बनेगा बच्चों, उसको अपन अगले में करेंगे। यहाँ से करें अपन ये करेंगे, देखो शारीरिक ये किया अपन, कौन कौन से शारीरिक आसन की विकृतियाँ, कुबड़ापन किया है, अस्थि वक्रता की है, रीढ़ वक्रता, सपाट पाद, घुटने, नौकनी, रोडनी, खुले चोट के प्रकार, अवधि के आधार पर, कृति के आधार पर, एब्रेशन, ब्लिस्टर, फ्रैक्चर, पाउंडर, ये सब चीज़ चोट कर ली अपने। हेमोटाइम क्या होता है, लाल रक्त बन जाता है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।